हेलो एवरीवन, अनीता's कुकिंग रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोगों के यहाँ भी नवरात्रि बड़ी खुशी से मनाई जा रही होगी। मैंने ना सोचा मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। कुछ लोगों को मालूम है और कुछ लोगों को नहीं मालूम है। तो फ्रेंड, मुझे भी पहले नहीं पता था कि नवरात्रों में नींबू नहीं काटना चाहिए। तो मैं जैसे व्रत वाली आलू वगैरह बनाती थी तो नींबू काट लेती थी, लेकिन मुझे पंडित जी ने बताया कि इन 9 दिनों में आप नींबू ना काटें। और आपको पता ही है कि बाल काटना, नाखून काटना, ये सब चीज़ें वर्जित हैं। ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन मुझे लगता है नींबू वाला कम लोगों को मालूम होगा। तो मैंने सोचा मैं आपको वीडियो में बता दूं कि आप लोग भी नवरात्रि में नींबू ना काटा करो, कोशिश करा करो। कुछ लोग मतलब बोलेंगे मुझे कि बकवास कर रही हो, लेकिन नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। नींबू नहीं काटना चाहिए नवरात्रि में। तो इसका ना गलत असर होता है, और जो लोग नहीं मानते हैं मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, और जो लोग मेरी बात से सहमत हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आप लोग ना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नींबू ना काटो तो अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि अरे यार इतना नहीं मानना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर लोग मानते नहीं हैं तो फिर नवरात्र में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं? खाना चाहिए उनको, पर ज़्यादातर लोग नवरात्रों में लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। तो अब मैंने तो आप लोगों के अच्छे के लिए सोचा कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के ये बता दूँ कि आप लोग नींबू ना काटना 9 दिन। और वैसे तो यार ब्यूटी पार्लर में देखिए सभी आईब्रो वगैरह सेट करवाती, बाल भी कटवाती हैं। आजकल के लोग बोलते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन जो पहले के लोग थे वो क्या पागल थे इन सब बातों को मानते थे? जैसे कि अब नियम है कि आप अखंड ज्योति जलाते हो तो आप अपने घर को खाली छोड़ के ना जाओ, कोई ना कोई घर पे रहते हैं। क्योंकि आप सोचो, हम अपनी मैया को अपने घर बुलाते हैं, ज्योति जलाते हैं, फिर हम उनको अकेले छोड़ के चले जाए। आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप उसको अकेले घर में ताला लगा के चले जाओ तो उसको कितना बुरा लगेगा। वैसे हमारी मैया 9 दिनों में सबके घर में रहती हैं माता रानी। उनके इतने रूप हैं कि अपने सारे भक्तों के पास रहती हैं, तो ताला लगा के नहीं जाना चाहिए। इसी चक्कर में मैं अखंड ज्योति नहीं जलाती, और फिर मैं वही काम करती हूँ जो मम्मी करती थी। मम्मी, ऑटो वाला है यार, आगे नहीं बढ़ रहा। मम्मी पहला आखिरी रहती थी, तो हम लोग भी पहला रहते थे, अब अष्टमी रहेंगे, मतलब मरेवा और अष्टमी। और मम्मी घट रखती थी। अखंड ज्योत मम्मी नहीं जलाती थी। मम्मी हम लोगों के साथ दर्शन करने जाती थी। मम्मी सुबह नहा धो के आरती करती थी, फिर उसके बाद मम्मी मैया को नहीं छूती थी। और सुबह बहुत पवित्र से, जैसे मेरी मम्मी भी, मैं अपनी सासू माँ की बात कर रही हूँ, और मेरी मम्मी भी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मम्मी नवरात्र व्रत रखती थी और मैं पूरा उनका साथ निभाती थी। तो मम्मी रह लेती थी व्रत, और जब मेरी शादी हो गई तो यार एक इंसान जो व्रत है तो वो फिर कैसे क्या करेगा, तो उनसे नहीं बना तो उन्होंने छोड़ दिया। और मतलब ना फिर पूरी घर की जिम्मेदारी आ गई मम्मी के ऊपर। तो यार मैं जब नहीं कर पाती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं अगर कोई मुझसे बोले कि तुम 9 दिन का व्रत रह जाना, तो मैं मैया जानती हूँ मैं नहीं रख पाऊँगी यार, क्योंकि पूरा घर का काम रहता है। अब ये सोच लो कि उसमें इतनी वो नहीं है क्षमता रहने वाले लोग लौंग का जोड़ा भी खा के रह जाते हैं, पर मैं नहीं रह पाऊँगी। मुझे पता है कि अगर मैं व्रत रहती तो दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि ना व्रत वाले दिन वैसे चाहे कम बने, व्रत
वाले दिन कुछ ना कुछ बना ही करता। ये संतरा भी ले आए थे, अंगूर भी ले आए थे, नारियल का पानी भी ले आए थे, और मैंने ना साबूदाना की मेवा डाल की खीर बनाई थी, आलू कलारे थे मैंने, मखाने मूँगफली दाने कलारे थे, और फिर शाम को ना खिचड़ी बनाई थी। आप बोलोगे व्रत काहे का था, लेकिन मैं क्या करूँ, अब ऐसा ही हाल है। तो यार कुछ एज के बाद ना नहीं बनता। पहले मैं भी रहती थी, शादी से पहले बहुत कट्टर ढंग से रह जाती थी मैं, और बहुत पवित्रता से रहती थी। सब लोग बोलते थे कि यार इसका तो जो है काम ऐसा ही, अगर लहसुन प्याज डल गया तो मैं बोलती थी कि नहीं मैं तो नहीं खा रही, लहसुन प्याज डल गया है। जैसे मैं कार्तिक नहाती थी तो मैं तो अपने लिए अलग बनाती थी मैं, और दूध वगैरह भी व्रत रहती थी ना, तो मैं बोलती थी कि भगोनी साफ़ है कि नहीं है, छन्नी साफ़ है कि नहीं है। जो कोई लेने आता था दूध, तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि कितने क्वेश्चन करती है। तो सब कहते थे तू ही ले आ अपने व्रत में दूध, नहीं तो तू बोलेगी मेरा दूध ऐसा हो गया और तुमने झूठे इसमें छू लिया ये वो। तो मैं पहले बहुत शुक्रवार भी रह चुकी, मतलब सारे व्रत कर चुकी मैं, लेकिन अब अगर आप बोलो ना तो अब मुझसे नहीं होता है। तो मैं अब उन बातों को महसूस करती हूँ, कुछ एज के बाद व्रत नहीं बनते हैं। तो बस बहुत लोग मंदिर में पहला आखिरी रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मंदिर में ही अखंड ज्योत के पैसे दे आती हूँ। तो उसमें ये नहीं रहता है, अगर मैं घर पे जलाऊँ, एक बार मैंने मैया के ऊपर छोड़ दिया कि माता रानी आप बोलोगे तो मैं जलाऊँगी, तो मैंने खूब सारा घी भर के रखा, और मन में सोच रही थी कि फिर तो मैं दर्शन करने नहीं जा सकती हूँ, और सुबह भी ये 10 बजे चले जाते हैं, तो मैं सुबह इनको नाश्ता दूँगी, सारा काम करूँगी, तो मैं सुबह भी नहीं जा पाऊँगी, शाम को भी नहीं जा पाऊँगी। तो माता रानी मेरी समस्या समझ गई, मेरी मन की बात, तो उन्होंने दीपक पूरा जलने के बाद बंद कर दिया कि नहीं तू इतना ही जला, इससे आगे तू नहीं निभा पाएगी। तो जो उनकी इच्छा होती है वही हम लोग करते हैं। अपने आप तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना, भगवान की इच्छा से सब कुछ। हाँ, कर्म अपने हाथ में होते हैं कि आप कर्म अच्छे करो, लेकिन वो भी बुद्धि भगवान अच्छी रखे। अगर आपकी बुद्धि खराब हुई तो आप उल्टे उल्टे काम करोगे, ये भी भगवान की ही कृपा है कि हमारी भगवान बुद्धि अच्छी रखे। लेकिन बुद्धि खराब होने के बाद तो उल्टे ही उल्टे काम करते हैं। तो बस माता रानी फिर अगले साल अच्छे से आए, आजकल तो बड़ी रौनक है। अभी मैं आके बैठी हूँ, तो ये गए हैं सुबह दर्शन करके आए थे, और अभी भी गए हैं तो दर्शन कर आएंगे भैया के। तो आप लोग बताना कि मेरी बात आप लोग मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, आप लोग क्या कहते हैं, नींबू काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। मेरे से जो गलती हुई है उस फ्रेंड माफ़ करना, और मुझे ज़रूर बताना कि मैंने जो बताया है वो ठीक बताया है कि गलत बताया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, राधे राधे।